एक खूंखार आत्मा की दहशत। बरसों पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग ठाकुर हवेली के नाम से जानते थे। कभी यह हवेली रौनक और शान शौकत की मिसाल हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ डर और खौफ का साया था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस हवेली में ठाकुर वीरेंद्र सिंह अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ रहते थे। ठाकुर साहब अपने जमाने के सबसे अमीर लोगों में से एक थे, लेकिन अचानक एक रात उनकी पूरी फैमिली गायब हो गई। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, तो कुछ कहते थे कि कोई अनहोनी हुई। पर सच कोई नहीं जानता था। उस रात के बाद से इस हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। हवेली से रह रहकर चीखने चिल्लाने की आवाजें आती, खिड़कियां अपने आप खुलती और बंद हो जाती। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने वहां एक सफेद साया घूमते देखा था। धीरे धीरे गांव के लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया। हवेली वीरान हो गई, लेकिन उसकी दहशत आज भी जिंदा थी। रवि एक युवा खोजी पत्रकार था, जिसे रहस्यमयी जगहों की कहानियों को उजागर करने का जुनून था। उसने जब ठाकुर हवेली के बारे में सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह सिर्फ अंधविश्वास होगा और इस कहानी के पीछे कोई न कोई तर्कसंगत वजह जरूर होगी। मुझे खुद वहां जाना होगा और पता लगाना होगा कि आखिर सच्चाई क्या है, रवि ने खुद से कहा। उसने अपने कैमरे, टॉर्च और कुछ जरूरी सामान उठाया और गांव की ओर निकल पड़ा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, लेकिन वह नहीं माना। अगर यह सब सिर्फ अफवाहें हैं तो डरने की क्या बात है। शाम होते होते वह हवेली के पास पहुंच गया। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और रह रहकर बिजली चमक रही थी। हवेली को देखते ही अजीब सा डर उसके मन में बैठ गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही रवि ने हवेली का दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराए। अंदर घूप अंधेरा था, चारों ओर मकड़ियों के जाले थे और फर्श पर मोटी धूल की परत जमी थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। टॉर्च की रोशनी में उसने हवेली का जायजा लिया। दीवारों पर पुराने धुंधले चित्र टंगे थे, जिनमें से कुछ की आंखें उसे घूरती हुई लग रही थीं। एक पुराने झूले की कुर्सी कोने में पड़ी थी, जो धीमे धीमे हिल रही थी। तभी अचानक हवा में एक सरसराहट हुई और रवि ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे से गुजरा है। उसने जल्दी से टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरा वहम होगा, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज ऊपर की मंजिल से आई थी। रवि ने धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। सीढ़ियों के हर कदम पर लकड़ी चरमराने की आवाज आ रही थी, जैसे कि किसी को उसकी मौजूदगी का एहसास हो गया हो। ऊपर एक बड़ा हॉल था, जिसमें पुरानी अलमारियां और फर्नीचर रखे थे। अचानक एक अलमारी का दरवाजा अपने आप खुला और एक पुरानी, धूल से भरी डायरी नीचे गिर गई। रवि ने उसे उठाया और उसके पन्ने पलटने शुरू किए। पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो कि अब तुम भी इस श्राप का हिस्सा बन चुके हो। यहां से बाहर जाने की कोशिश मत करना। ठाकुर साहब की आत्मा हर उस इंसान को मार देती है जो इस हवेली में आता है। रवि के हाथ कांपने लगे। तभी उसे डायरी में एक पुरानी तस्वीर मिली। ये ठाकुर वीरेंद्र सिंह, उनकी पत्नी और बेटे की तस्वीर थी। लेकिन तस्वीर पर खून के धब्बे थे और बेटे का चेहरा फटा हुआ था। क्या ये सब सच है? जैसे ही रवि ने तस्वीर को ध्यान से देखा, उसे अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज आई। धीरे धीरे ठंडी हवा उसे महसूस होने लगी। उसने डरते डरते टॉर्च घुमाई और तभी उसे सामने एक सफेद साया दिखा। एक आदमी की आकृति, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा जला हुआ था। जा, भाग जा, वरना तेरा भी यही हाल होगा। एक भयानक आवाज आई। रवि के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने टॉर्च बंद की और तेजी से नीचे की ओर भागा, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रवि ने दीवार से चिपक कर खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे लगा कि कोई उसकी गर्दन पकड़ रहा है। उसने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अगली सुबह गांव के लोग हवेली के बाहर इकट्ठा हुए। उन्होंने सुना था कि रात को हवेली से चीखने की आवाजें आई थीं। जब पुलिस अंदर गई तो उन्हें वहां सिर्फ रवि का कैमरा मिला, लेकिन रवि का कोई नामोनिशान नहीं था।
कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक अजीब सी धुंधली आकृति थी और रवि की आवाज। यह आत्मा खूंखार है, भाग जाओ, नहीं तो। इसके बाद कैमरा बंद हो गया। गांव वालों ने उस हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन कहते हैं आज भी अगर कोई उस हवेली के पास जाता है तो उसे किसी की चीखें सुनाई देती हैं और हवेली की खिड़कियों पर एक सफेद साया मंडराता दिखता है। रवि की खोजी पत्रकारिता उसे सच की तलाश में ले गई थी, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश इंसान की आखिरी गलती साबित हो सकती है। ऐसी और भी रियल गोस्ट स्टोरीज सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल सपनों की दुनिया को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।